मेरे पति शहर से बाहर गए हुए हैं। घर पर मैं और मेरे देवर अकेले हैं। कुछ दिनों से मेरे देवर रोजाना रात को मुझे दूध ला कर देते और जबरदस्ती दूध पीने के लिए कहते। दूध पीने के बाद जब मैं सुबह उठती तो मेरा सिर बहुत बुरी तरीके से भारी रहता और सर में दर्द रहता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे अपने कमरे से मर्दों वाला वो चीज मिला। मैं देखकर हैरान थी कि खाली पैकेट मेरे कमरे में कहां से आया, क्योंकि मेरे पति तो घर में है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में यह बात किससे पूछे। फिर एक रात जब मेरे देवर मेरे लिए दूध लेकर आए तो मैंने वह दूध नहीं पिया और जब मेरे सामने सच्चाई आई तो मैं दरअसल मैं अपने पति, देवर और सास के साथ ससुराल में खुशी से रह रही थी। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते हैं। मैं अपने देवर को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती हूँ। एक दिन मेरे पति एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए और मेरी सास भी मौसी जी के घर चली गई थी। बस अब घर पर मेरे देवर और मैं ही रह गए थे। एक दिन मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी कि तभी अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं वहाँ गिर गई। मेरे पैर में इतना तेज दर्द होने लगा कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने अपने देवर को आवाज लगाई और उनसे खड़ा होने के लिए मदद मांगी। जब मेरे देवर ने मुझे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की तो मेरे पैर से उठा ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर में मोच आ गई हो। फिर मेरे देवर ने मुझसे पूछा, भाभी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको गोद में उठाकर आपके कमरे तक छोड़ आऊं? बाथरूम में गिरने की वजह से मैं पूरी गीली हो चुकी थी और मैं खुद अपने पैरों से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में अपने देवर को हाँ करना पड़ गया। फिर मेरे देवर ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मेरे कमरे की तरफ लेकर जाने लगे। लेकिन मुझे अपने देवर की बाहों में बहुत अजीब लग रहा था। मेरे देवर भी मुझे बार बार अजीब निगाहों से देख रहे थे। अपने कमरे में जाने के बाद मैं पलंग पर आराम से लेट गई, लेकिन मेरे पैर में अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। फिर मेरे देवर मेरे लिए एक गिलास हल्दी वाला दूध ले आए और मुझे पीकर सोने के लिए कहा। मैंने भी वह हल्दी वाला दूध पी लिया, लेकिन न जाने क्यों पता नहीं मुझे क्या हुआ। दूध पीते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और जब मैं उठी तो मेरा सर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने सर में बहुत सारे पत्थर बांध लिए हो। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। फिर मैंने अपने देवर से पूछा, देवर जी पता नहीं मेरा सिर भारी भारी क्यों हो रहा है। मेरे देवर ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, भाभी हो सकता है चोट लगने की वजह से आपको दिक्कत हो रही हो। आज पूरा दिन में घर का कुछ भी काम नहीं कर पाई। सारा घर ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा रहा। मेरे देवर बाहर से ही खाना लेकर आ गए थे और मेरे साथ ही बैठकर उन्होंने खाना खाया। लेकिन आज जब वह मेरे साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो वह मुझे जिस तरीके से देख रहे थे मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज से पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी दवाइयाँ पहले ही ले ली थी जो देवर जी डॉक्टर साहब से लेकर आए थे। जैसे ही मैं रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तभी मेरे देवर हल्दी वाला दूध लेकर आ गए और कहने लगे, भाभी हल्दी वाला दूध पी लो, आपके दर्द में आराम लगेगा। मैंने अपने देवर से मजाक करते हुए कहा, क्या बात है, अपनी भाभी की बहुत सेवा हो रही है। मेरे देवर ने मेरी तरफ शरारती नजरों के साथ देखते हुए कहा, अगर देवर भाभी का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। जैसे साली आधी घरवाली हुई वैसे ही देवर भी तो आधा घरवाला हुआ ना। मैं अपने देवर की बात सुनकर एकदम हक्की बक्की रह गई। फिर मेरे देवर ने मुझे देखकर कहा, अरे भाभी क्या मजाक भी नहीं समझती, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चलो आप दूध पीकर आराम से लेट जाओ। मैं एक बार फिर से दूध पीकर आराम से लेट गई। 3-4 दिन तक मेरे देवर ने मुझे ऐसे ही रोजाना दूध लाकर दे दिया। लेकिन जब मैं दूध पीकर सो जाती और सुबह उठती तो मेरा सर बहुत बुरी तरीके से भारी रहता था। मेरे सर में दर्द भी होता रहता था। आज मेरे पैरों में थोड़ा सा आराम है, इसलिए मैं लगड़ाते हुए धीरे धीरे घर का काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने सफाई करने के लिए अपने कमरे में झाड़ू लगाई तो जो मेरे हाथ लगा उसको देखकर मैं हैरान रह गई।
सफाई करते हुए मुझे मर्दों वाली वो चीज मिली। मेरे पति तो यहाँ पर थे नहीं। उनके जाने के बाद ही मैंने सारे घर की अच्छे से सफाई की थी, तो फिर यह खाली पैकेट कहाँ से आया? मैं देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। मुझे डर भी लग रहा था किसी अनहोनी के होने का। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह बात किससे पूछूं, क्योंकि पूरे घर में मेरे और देवर जी के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन अपने देवर से ऐसी बातें पूछना मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। आज रात फिर से मेरे देवर मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आ गए, लेकिन मैंने दूध ना पी करके उसे एक तरफ रख दिया। दूध साइड में रखा हुआ देखकर मेरे देवर मुझसे कहने लगे, अरे भाभी, आप दूध क्यों नहीं पी रही हो? जल्दी से दूध पी लो, आपके पैरों में आराम लगेगा। लेकिन मुझे अपने देवर का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था। वह बार बार मुझे दूध पीने के लिए जिद क्यों कर रहे हैं? फिर अचानक से मैंने अपने देवर से कहा, अरे देवर जी, आज मैं दवाइयाँ लेना भूल गई हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि दूध के साथ दवाई ले लूंगी, बस इसीलिए दूध रखा हुआ है। फिर मेरे देवर ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं भाभी, लाओ दवाइयाँ आपकी मैं ला कर देता हूँ। कहाँ रखी हैं? मैंने कहा, मेरी दवाई तो बाहर हॉल में ही रखी हुई रह गई। फिर मेरे देवर ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, लाओ मैं लेकर आ जाता हूँ। जैसे ही मेरे देवर दवाई लेने कमरे से बाहर गए, मैंने जल्दी से सारा दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब मेरे देवर ने आकर के देखा तो दूध का गिलास खाली दिखाई दिया। उन्होंने हैरानी के साथ उससे पूछा, अरे भाभी, आप तो दवाइयाँ लेने वाले दूध के साथ, तो फिर ये दूध तो आपने सारा खत्म कर दिया। मैंने कहा, हाँ देवर जी, मैंने सोचा कि दवाइयों को पानी से ही लेना सही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो दूध से बताया नहीं है। फिर मेरे देवर मेरे लिए गिलास में पानी लेकर आ गया और मैं दवाइयाँ लेकर लेट गई। मुझे लेटे हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मुझे परेशान कर सके। धीरे धीरे करके मुझे नींद आने लग रही थी। लगभग रात का 1 बजा होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे खोले हैं। धीरे से कमरे के दरवाजे की चटर पटर की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। फिर किसी के बढ़ते हुए कदम मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने धीरे से आंख खोल कर देखी तो मैं देखकर हैरान थी कि मेरे कमरे में चोरी छुपे मेरे देवर आ रहे हैं। एक बार को तो मेरा मन किया कि मैं उनसे पूछ लूं कि देवर जी, आप इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखूं तो सही कि वो क्या करने वाले हैं। मेरे देवर धीरे धीरे करके मेरे पास आए और मैं देखकर हैरान रह गई कि उन्होंने एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। मैं अपने देवर को इस रूप में देखकर बुरी तरह से डर गई। फिर मेरे देवर धीरे से मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे ही मेरे देवर ने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया, तभी मैं उठकर बैठ गई और मैंने गुस्से में आकर अपने देवर को चाटा लगा दिया। मेरे देवर मुझे उठा हुआ देखकर एकदम से हक्के बक्के रह गए और हड़बड़ाहट में कहने लगे, अरे भाभी, आप उठ कैसे गई? मैंने गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम मुझे इसीलिए रोजाना दूध पिलाते थे, बताओ जल्दी तुम दूध में क्या मिलाते थे? मैं इतना ज्यादा गुस्से में थी कि मेरा देवर मेरा वह गुस्सा देखकर बुरी तरीके से डर गया। फिर उसने मुझे बताया कि वह मेरी दूध में नींद की गोलियां डाल दिया करता था और फिर जब मैं सो जाती थी तो मेरे साथ वो ये सब करते। मेरा मन एक बार को तो किया कि मैं फूट फूट कर रोऊं, लेकिन गुस्से में आकर मैंने अपने पलंग के पास पड़ा हुआ गमला उठा लिया और मैंने अपने देवर को मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। मेरे देवर ने अपना बचाव करते हुए मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने देवर को मारते हुए कमरे से बाहर धकेल दिया और जल्दी से अपने कमरे की कुंडी लगा ली। मेरे देवर दरवाजे के बाहर से ही मुझे आवाज लगाने लगे, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन जब मेरे पति और सास घर में आ गए, तभी मैंने दरवाजा खोला और अपने पति को सारी बात बता दी। फिर मेरे पति ने भी मेरे देवर की बहुत बुरी तरह से पिटाई की और मैंने अपने पति से कहा कि आप जल्द से जल्द अपने छोटे भाई की शादी करवा दीजिए ताकि माँ जी अकेली ना रहे। लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। जहाँ औरतों का सम्मान नहीं होता, वहाँ औरत का रहना बिल्कुल बेकार है। मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। कुछ दिनों के बाद मेरे देवर की शादी हो गई और नई बहू के आते ही मैंने वह घर छोड़ दिया।
मैं जिस देवर भाभी के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन करती थी, उसी देवर भाभी के रिश्ते को मेरे देवर ने तार तार कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए